हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, आई होप आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ होगा। अब एस्पिरेंट्स से जब हमने बात की, कॉन्वर्सेशंस हुए, जो डेटा हमारे पास में आया है, तो उसके आधार पर एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और पिछले जो आपके कट ऑफ के ट्रेंड रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए विद केयरफुल कंसिडरेशन इस बार की जो कट ऑफ है उसका रेंज क्या हो सकता है। क्योंकि अभी ऑब्वियसली आपकी आंसर कीज नहीं आए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट, कि एक फिक्स्ड नंबर अभी हमारे पास में नहीं आ सकता है। बट हम एक रेंज जो है, पिछला जो डेटा हमारे पास में है और स्टूडेंट फीडबैक के बेसिस पर एक सेफ रेंज जरूर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसी को लेकर आज का हमारा जो डिस्कशन है वो रहने वाला है। इसमें अगर हम आपके लास्ट कुछ एग्जामिनेशन ट्रेंड्स की बात करें यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पर जैसे मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को कहती हूँ कि आपका जो पेपर 1 है एंड पेपर 2 दोनों का यहाँ पर इक्वल रोल होता है। ये एंटायरली डिपेंड करता है कि आपके पेपर का लेवल कैसा आया है, राइट। तो अगर हम देखें परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो उसमें हम बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका 2023 2024 में तो परसेंटाइल थोड़ा सा वेग होता है, तो उससे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो यूजुअली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जिस बेसिकली आपके साइकिल में हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, राइट, या फिर मार्क्स के बेसिस पर जिन साइकिल्स में आपके स्कोर्स आए हैं, यानी 150 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चन जो प्रश्न है आपके सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, और क्या एक सेफ रेंज होना चाहिए जिससे आपका जीआरएफ के जो चांसेस अच्छे बन जाए, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, जिसमें ऑब्वियसली पेपर 1 एंड पेपर 2 के दोनों के आपके क्वेश्चंस को कंबाइन करके ये जो स्कोर्स हैं इन साइकिल्स में हमें देखने को मिले हैं। तो अगर हम बिल्कुल लास्ट रीसेंट का कुछ डेटा अगर देखें तो यहाँ पर आपका दिसंबर 2025 का जो साइकिल है, उसमें पॉलिटिकल साइंस में आपके 214 मार्क्स हैं, यानी कि आपके 107 क्वेश्चंस का यहाँ पर जनरल कैटेगरी जीआरएफ का कट ऑफ रहा है, राइट। अब देखो, मैं यहाँ पर बहुत कैटेगरी वाइज नहीं जाऊंगी, ये आपका एक हाईएस्ट बेंचमार्क हो गया। बाकी कैटेगरीज में इससे थोड़ा सा आपका जो है थोड़े बहुत मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, राइट। वो कैटेगरी वाइज आप थोड़ा सा उसको कम कर सकते हो, बट हाईएस्ट बेंचमार्क अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम देखेंगे जीआरएफ का क्या कट ऑफ रहा है, राइट। इसमें जनरल कैटेगरी जीआरएफ 107 क्वेश्चंस पर रहा है। अब इसका एक रीजन था कि पेपर 1 वाज मॉडरेट, इतना डिफिकल्ट नहीं था इस साइकिल में, पर यहाँ पर पेपर 2 का स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस में भी डेप्थ बढ़ चुकी है। जैसे आपसे कमीशंस हैं तो अब कमीशंस के ईयर पूछने की बजाय आपसे डेट पूछ लिए गए, यानी लेवल जो है थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चंस का वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला, उसमें डेप्थ थोड़ी कंपैरेटिवली हमें ज्यादा देखने को मिली। तो इसके लिए थोड़ा सा आपका कट ऑफ यहाँ पर कंट्रोल हो गया, क्योंकि इससे अगर हम पहले वाले साइकिल की बात करें ये अब तक का हम कह सकते हैं काफी हाई कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी जीआरएफ, जहां पर 122 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आपका जनरल कैटेगरी जीआरएफ का कट ऑफ है। तो ये काफी इनसेन कट ऑफ है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पेपर 2 आपका फैक्चुअल था, क्रोनोलॉजी बेस्ड था, तो उसमें स्टूडेंट्स ने यूजुअली 80 to 85 अच्छा खासा एक स्कोर इस साइकिल में किया था। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर ये था कि यहाँ पर पेपर 1 में भी स्टूडेंट्स ने 40 से 42, 43, 40 से 45 के बीच में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट हुए थे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, जो एक बहुत इंसेनली हाई स्कोर है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस में से अगर आपके 40 से 45 क्वेश्चंस करेक्ट होना अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के
एस्पिरेंट्स के जो स्कोर्स थे पेपर 1 में, उन्होंने एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया कट ऑफ को हाई करने में, क्योंकि पेपर 2 फैक्चुअल था तो उसका नेचुरल है कट ऑफ हाई जाना था। पर क्योंकि पेपर 1 में भी स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया 40 से 45 के बीच में, जो टॉप स्कोर्स रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी एक हाई कट ऑफ हमें देखने को मिला है, राइट। तो ये हमने लास्ट के आपके जो 2 साइकिल्स रहे हैं उनका हमने कट ऑफ एनालाइज किया। और इससे पहले भी एक बार अगर हम 2024 दिसंबर साइकिल की बात करें, सो वहाँ पर आपका 234 हमें जो कट ऑफ है देखने को मिला था, यानी 117 क्वेश्चंस जिसे हम कह सकते हैं। सो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक हाई स्कोर हम कह सकते हैं। उसके अलावा 2023 दिसंबर वाले साइकिल में आपका 108 क्वेश्चंस जनरल कैटेगरी JRF का कट ऑफ रहा था, राइट। तो यानी अगर आप देखोगे जो ट्रेंड है, पहले कट ऑफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 108 क्वेश्चंस, 117 क्वेश्चन, फिर 122 क्वेश्चंस तक चले गया, और फिर ड्रास्टिकली दिसंबर वाले अटेम्प्ट में कट ऑफ थोड़ा सा कंट्रोल हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका वही रीजन है कि थोड़ा सा जो फैक्चुअल डेप्थ है क्वेश्चंस में वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये हमने लास्ट कुछ आपके जो साइकिल्स रहे उनके कट ऑफ्स देखे। अब हम बात करेंगे कि जितना डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स ने बताया है कि पेपर 1 इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं, राइट। सो पेपर 1 स्टूडेंट बता रहे हैं इस बार कि मैम डिफिकल्ट था, इवन दो जैसे DI वाला पोर्शन है वो इजी था थोड़ा सा, पर वो भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट है। सभी स्टूडेंट्स नहीं कह रहे हैं DI इजी था, कुछ को इजी लगा है, कुछ को डिफिकल्ट लगा है। और कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे काफ़ी साइकिल्स में इस बार, काफ़ी शिफ्ट्स में इस बार आपके एल्जेब्रा के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर 1 में। तो थोड़ा सा पेपर 1 का जो लेवल है अब इस बार एलिवेटेड हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लेवल एक अप हो चुका है उसका। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में पेपर 1 को आप रेट करेंगे हम। इसके अलावा पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम पेपर 2 इस बार ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि दिसंबर के तुलना में कंपैरिजन में बहुत इजी रहा है। पेपर का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट के बीच में, लेकिन बिल्कुल इजी उसको कहना आई थिंक वो सेफ नहीं होगा, राइट। तो इट इज सेफ टू से कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें पेपर 1 थोड़ा डिफिकल्ट साइड में और पेपर 2 थोड़ा इजी टू मॉडरेट साइड में, तो बिल्कुल इजी इस बार कोई भी पेपर नहीं रहा है, राइट। दैट मीन्स आपका कट ऑफ थोड़ा सा चांसेस है उतना स्काई रॉकेट नहीं होगा, पेपर 1 उसको क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, बिकॉज पेपर 1 स्टूडेंट्स बता रहे हैं इस बार डिफिकल्ट रहा है। तो अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करें, एक हम रेंज की बात करें क्वेश्चंस के टर्म्स में कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट करने पर हम कह सकते हैं आपकी जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है JRF की, वो बन सकती है या नेट की बन सकती है कैटेगरी वाइज, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगेन ये जो प्रेडिक्शंस हैं वो जितना डेटा हमारे पास में उसके बेसिस पर है, तो इससे एक बार आप रेंज अपना चेक कर सकते हैं। सो जनरल कैटेगरी में इट इज सेफ टू से, कंसिडरिंग जो पेपर का लेवल रहा है, कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 108 क्वेश्चन से 113 क्वेश्चंस के बीच में आपका कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, राइट। और अगर हम नेट की बात करें तो ये आपका 100 से 104 करेक्ट क्वेश्चंस तक जनरल कैटेगरी में नेट एंड JRF का एक सेफ रेंज हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें बाकी कैटेगरीज के, तो यहाँ पर OBC कैटेगरी है, तो यहाँ पर JRF के लिए 102 से 108 क्वेश्चंस एंड आपके नेट के लिए 94 से 99 करेक्ट क्वेश्चंस। अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो यहाँ पर 104 टू 109 क्वेश्चंस फॉर JRF एंड 96 टू 101 करेक्ट क्वेश्चंस फॉर UGC नेट। इसके अलावा SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 99 से 105 क्वेश्चंस फॉर JRF एंड 87 टू 93 फॉर UGC नेट। इसके अलावा ST कैटेगरी की अगर हम बात करें सो 98 टू 103 में हम रख सकते हैं एंड 85 टू 92 क्वेश्चंस हम कह सकते
है। सो यूजुअली जिस बेंचमार्क से हम चलते हैं दैट इज जनरल कैटेगरी जीआरएफ, हाईएस्ट जो आपका बेसिकली स्कोर्स जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 108 से 113 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, एक रेंज हमें देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग कि पेपर 1 आपका थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट आया है पिछली बार के कंपैरिजन में। तो आई थिंक वो कट ऑफ को कंट्रोल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है, उसकी भूमिका यहाँ पर हो सकती है, राइट। सो ये हमने कैटेगरी वाइज एक सेफ स्कोर का जो रेंज है नेट के लिए एंड जीआरएफ के लिए डिस्कस किया। बाकी आप लोगों का जो स्कोर बन रहा है, जो आपको पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं कि मैम ये जा सकता है, या आपके अगर कुछ ओपिनियंस हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, राइट। सो ऑलवेज आपका जो इनपुट है उसका बहुत बहुत वेलकम है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू यूजीसी नेट के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके लिए उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर इस बार हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 12 मंथ का जो बैच है वो स्टार्ट किया है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने मास्टर्स में हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी तरीके से अपनी जो तैयारी है वो करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम 6 महीने में पूरा कोर्स देखें, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो वहाँ पर क्या होता है कि क्लासेस के ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 6 महीने में हमें 10 यूनिट पेपर 2 के भी करने हैं, जो अपने आप में बहुत वास्ट एक सिलेबस है, और पेपर 1 के 10 यूनिट हैं। तो आप मान के चलिए कि आपको अगर 2-3-4 घंटे की आप अगर क्लासेस भी ले रहे हो, सपोज 3 आवर्स क्लास ले रहे हो, तो कम से कम उतना ही आपको सेल्फ स्टडी और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में भी देना पड़ेगा, रिवीजन में भी देना पड़ेगा। तो कम से कम मिनिमम 6 आवर की जो स्टडी है, 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तब आप 6 मंथ में ये जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक कर सकते हो, राइट। अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी और क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि 6 मंथ में वो 10 यूनिट्स कवर करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब देखो, जो स्टूडेंट अपने मास्टर्स में अच्छे से पढ़कर आते हैं, अपने सब्जेक्ट की उनको बेसिक नॉलेज है, तो उनके लिए 6 महीने में सब्जेक्ट पर अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी आते हैं जिन्होंने या तो मास्टर्स प्राइवेट किया है, या बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से ही नहीं आ रहे, उनके पास में टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहे हैं या साइंस स्ट्रीम से फिर वो स्विच करते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। तो अब ऐसे एस्पिरेंट्स को बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाना होता है, और एक आई थिंक जो आपका मेंटोर होता है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चों को केटर करना है, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अच्छे से टाइम लेकर पढ़ाया जा सके, तो हमने इस बार सेग्रीगेट किया है 2 बैचेस के माध्यम से, कि अगर आप आराम से अपने पेस पर पढ़ना चाहते हो तो आप 12 मंथ वाले बैच में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए क्लासेस तो रहेंगे ही, पर साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैम कुछ गाइडेंस हमें चाहिए पर्सनल लेवल पर, अगर आपकी कोई परेशानियाँ हैं, राइट, कोई कंसर्न्स हैं, कि जैसे आपको लगता है कि मैम ये वाली यूनिट बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप उसको कैसे टारगेट कर सकते हो, कैसे एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट को कैसे आप जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, तो उन सारे कंसर्न्स को बिल्कुल एड्रेस किया जाएगा, ओके। एंड 6 मंथ वाला बैच ये भी बहुत प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव हो सकता है, बस आपका डेडिकेशन और सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए, आपकी तरफ से कोऑपरेशन होना चाहिए, कि अगर लाइव क्लासेस हो रही हैं तो उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ में रिवाइज करना है जो आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो भी टेस्ट सीरीज हैं, या फिर आपको अगर कोई जो पीडीएफ्स मिल रहे हैं आपको चैनल से क्लासेस के बाद में, तो उनके हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ से बनाने हैं, और पीडीएफ्स के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो ये आपके ऊपर एंटायरली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जो बैच है वो सूटेबल है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आप पेपर 1 यहाँ पर सेपरेटली अलग से सिर्फ पेपर 1 भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैम पेपर 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें जेआरएफ के लिए बस पेपर 2 अच्छे से पढ़ना है, राइट, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं आप पेपर 2 को भी अलग से परचेज कर सकते हो, राइट, फॉर बोथ 6 मंथ एंड 12 मंथ। इसके अलावा पेपर 1 एंड पेपर 2 ये वाला मॉडल मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि आपको दोनों ही पेपर्स को यहाँ पर साथ में लेकर चलना चाहिए। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आप साथ में परचेज कर सकते हो कॉम्बिनेशन में फॉर दीज सब्जेक्ट्स, राइट।
तो ये आई थिंक आपके लिए काफ़ी अच्छा एक गेम चेंजर रहेगा। इसके अलावा जो सेट 2026 है उसका भी एक रिवीजन बैच चल रहा है और उसके भी कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, प्लस आपका जो है रिवीजन है, हाई जो क्वालिटी एमसीक्यूज हैं उसके द्वारा एक्सप्लेनेशन के साथ में एमसीक्यू के बेसिस पर रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर भी काम किया जाएगा। तो आई थिंक सेट एस्पिरेंट्स को वो हेल्प करेगा 2 महीने में इतना जो वास्ट सिलेबस है उसे कवर करने में और टारगेट करने में। इसके अलावा इस बार आपके जो पेपर 1 के ऑफलाइन क्लासेस हैं, अगेन अ वेरी बिग चेंज जो उत्कर्ष की तरफ से किया गया है कि पेपर 1 के आपके जुलाई से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप जल्दी से पेपर 1 के, अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन अवेलेबल हो तो ट्रस्ट मी ये बहुत आपकी तैयारी में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस ऐसे डिज़ाइन किया गया है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो जब आप पीएचडी करने जाओगे तो आपको रिसर्च के बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे रेफरेंसिंग होती है, एपीए एमएलए फॉर्मेट क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, हाइपोथेसिस बिल्डिंग कैसे होती है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लगता है कि बस यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो आपको वो पढ़ना ही है। और अगर आप यूजीसी नेट में उस पोर्शन को ऑफलाइन अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको आगे पीएचडी की जर्नी इजी हो जाती है, राइट, वहाँ पर आप स्ट्रगल नहीं करते हो। और दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड है। ये सारे यूनिट्स आपको इवेंचुअली हेल्प ही करेंगे, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अपना जो करियर अगर आप हायर एजुकेशन में देख रहे हो तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, उनके प्रति आपकी एक जो कॉन्शियसनेस है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिस पर ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाएगा अनिल सर की गाइडेंस में, राइट। तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। और काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा वीक होता है, जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग, तो स्टूडेंट्स उससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि मैम ये कैसे होगा। तो ऑफलाइन क्लासेस में आप अपने पेस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप टीचर से डायरेक्टली मेंटरशिप जो है एक्सेस कर सकते हो, राइट, डायरेक्ट उनकी गाइडेंस में आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ऑफकोर्स वो आपको हेल्प करेंगे उससे ओवरकम करने में, जो भी आपके जो सिली फियर्स हैं, जो हमें डर लगता है, घबराते हैं क्वांटिटेटिव पोर्शन से, तो उस पर वंस एंड फॉर ऑल आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस फॉर पेपर 1 और इसके अलावा आपका 12 मंथ वाला जो बैच है। तो आई होप आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आए इस पर। जल्दी से सभी जो स्टूडेंट्स हैं टाइमली अच्छे से इनरोल कर दीजिए अभी, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप लेट करोगे उतना ही ज़्यादा तैयारी में आपको समय कम मिलेगा, राइट। तो हम दिसंबर को टारगेट कर रहे हो या फिर आप जून 2027 को टारगेट कर रहे हो, तो अभी आपको जो भी अपने हिसाब से बैच सूटेबल लगता है उसमें आप इनरोल कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे और जो सेशंस हैं उनके लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।